यस बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3 एक्सरसाइज। 13.1 हो गई, 2 हो गई है। 13.3 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गई है, और ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे लिमिट के। अपने लिमिट की प्रॉपर्टी है साइन एक्स बाई एक्स, जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan x बाई एक्स, जो tan का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तभी इनकी वैल्यू 1 होती है, और वो tan टू 0 भी होना चाहिए। यानी ये सिर्फ लिमिट के लिए। कभी भी आपको ऐसा कभी अकेला दिखाई दे तो आपने कभी 1 नहीं लिखना, लिमिट बैठी है तभी आपने 1 लिखना है। तो ये दो फॉर्मूले आपके 13.3 एक्सरसाइज में लगेंगे। और ट्रिग्नो के बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब जो यहाँ पे एंगल बैठा है 2x बैठा है तो उसका हाफ x होगा, और अगर यहाँ x बैठा है तो x बाई 2 होगा। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हमारे, ये तो +1 के ही हैं। और ये 10th के फॉर्मूले थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ये तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, लो स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू 0। एक बार x 0 पुट करके दिखा दिया करो, आपको पता ही है जब तक 0/0 नहीं बनेगी जब तक आप आगे कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू डालने पर, लिमिट डालने पर आंसर ही आ जाता है। x यहाँ 0 डाला तो साइन 0 बन जाएगा, ऊपर नीचे भी साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/0 मीनिंगलेस होता है। सम दोबारा उठाया, साइन 5x के नीचे 5x लगा दिया। क्यों, कहाँ से लगाया, क्या जरूरत थी, क्योंकि वो बैठा फॉर्मूला साइन का जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। 5x हमने अपनी मर्जी से लगाया तो मल्टीप्लाई में भी लगा दिया। साइन के 5x के नीचे तो 15x बैठा था, उसके नीचे भी 15x लगाया तो इंटू 15x लगा दिया। फ़ायदा ये और ये तो फॉर्मूलों से क्या हो गए, 1 हो गए। और ये x से x काट के पहले दिखाओ, बाद में इनकी वैल्यू 1 डालो, तो ये हो गया 1/1 इंटू 5/15, रिजल्ट आ गया 1/3। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये x कटा हुआ ना दिखाया ना तो ऐसे लगेगा ये x की जगह 0 डाल दिया गया। ठीक है ना, बस हो गया इस टाइप का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट का एक और पार्ट देखो, थर्ड है लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन एंगल AX है और साइन का एंगल यहाँ BX है, तो नीचे फिर AX ही होना चाहिए और नीचे उसके BX के नीचे BX ही होना चाहिए। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया वैसा ही तो होना चाहिए, पर 0/0 दिखा देना एक बार। पर यहाँ साइन अकेला नहीं बैठा, साइन स्क्वायर में बैठा है। जब भी साइन अकेला बैठा हो तो ही नीचे AX होना चाहिए, पर अगर साइन स्क्वायर में बैठा हो ना तो एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। कारण क्योंकि मैं इन दोनों का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मैं उसको होल स्क्वायर में लिखूंगा तभी मैं अंदर वाले की वैल्यू 1 डालूंगा ना। इसलिए साइन अगर क्यूब में हो तो एंगल का क्यूब नीचे चाहिए, साइन अगर स्क्वायर में हो तो एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए। तो हमने किसी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो यहाँ दिखाना है। और साइन स्क्वायर BX के नीचे क्या करना है, फिर BX का होल स्क्वायर लगाया, सॉरी यहाँ पे दिखाना था, इंटू BX का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में थोड़ा सेट करके दिखा दो। लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन AX बाई में AX होल स्क्वायर बार। ठीक है, और ये वाला A² X स्क्वायर, नीचे साइन BX, नीचे भी BX होल स्क्वायर बार, इंटू B² X स्क्वायर। ये X² X स्क्वायर कट गया, और ये फॉर्मूले से क्या हो गया 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 स्क्वायर इंटू A² बाई B², रिजल्ट आ गया। बस यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। सेकेंड सम पे आ जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज लेंथी है, ट्रिग्नो के फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कॉस x बाई एक्स। एक बार x के यहाँ 0 डाल के दिखा दो अगले को। 1 माइनस कोस 0 बाई में 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, बाई में 0, 0/0 आ गया। अब सम दोबारा उठा लो, और 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अभी आपको पिछले पेज में समझा के हटाऊँ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, नीचे x है। ठीक है, अब आपको ये पता है भी साइन अगर स्क्वायर में हो तो एंगल का स्क्वायर ही नीचे चाहिए, तो एंगल का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, x²/4 चाहिए, तो एक x तो बैठा ही है, बस x/4 ही यहाँ पे लगाया और x/4 ही यहाँ लगा दिया। आगे बात समझ। अब नीचे क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर, स्क्वायर मैं यहाँ से बाहर उठा देता हूँ, x/2, नीचे भी x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो x²/4 है उसको x/2 का होल स्क्वायर ही लिखने से, इंटू में कौन बैठा है x/4, और लिमिट क्या चल रही है एक्सटेंड टू 0, तो ये तो फॉर्मूले से क्या हो गया 1 हो गया, और इसमें x की जगह 0 डाल दो
क्योंकि पिछले सम में तो यहाँ नीचे भी कुछ होता था वो एक्स से एक्स कट जाता था, यहाँ नहीं कटा तो अपना आंसर 0 बन गया, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड पड़ा हो तो आंसर 0 ही होता है ना। ठीक है ना। एक और पार्ट देखो, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कॉस 4x 1 माइनस कोस 6x। तो ऊपर 1 माइनस कोस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ, नीचे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कट गया। अभी अभी करके हटे हम लोग फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वैसा ही सम है बस साइन स्क्वायर ax और साइन स्क्वायर bx। ठीक है ना। जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, पर अगर स्क्वायर हो तो एंगल का स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए। पहले 0/0 दिखा देना अगले को। जैसे एक और पार्ट देखो, फोर्थ, लिमिट एक्सटेंड टू कितने 0 कोस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस साइन एक्स। एक बार एक्स की यहाँ 0 डाल दोगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, नीचे एक्स की यहाँ 0 डालोगे 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। लो, ओहो, ये तो आंसर ही 1 आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, 0/0 दिखा ही नहीं तो अपना आंसर आ चुका है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर बार आपको 0/0 फॉर्म दिखाई दे। थर्ड का फर्स्ट है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन 2x 1 माइनस कोस 2x, नीचे एक्स क्यूब। इसमें तो 0 डालोगे तो ऊपर साइन 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म बन ही रही है। अब सम को दोबारा उठा लिया, साइन 2x 0/0 बन जानी है, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अभी अभी बता के हटा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और नीचे कौन बैठा था एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के 2 टुकड़े कर दिए, एक एक्स इसके नीचे लिख दिया, एक एक्स स्क्वायर उसके नीचे लिख दिया, क्योंकि उसके नीचे तो स्क्वायर ही चाहिए था और इसके नीचे ऐसा ही चाहिए था, पर अभी भी नहीं बना ये। साइन 2x के नीचे तो 2x ही होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे लगाया। ठीक है। और यहाँ 2 साइन x नीचे x होल स्क्वायर लगा दिया। फ़ायदा ये तो फॉर्मूले से 1 हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया 4। ओके। बस इस टाइप के सम है आपके पास। जैसे फिफ्थ पार्ट है इसी सम का, लिमिट एक्सटेंड टू 0 टेंजेंट 3x माइनस एक्स डिवाइड बाय 5x माइनस साइन एक्स। एक्स यहाँ 0 डाल दोगे तो tan 0, ये भी 0, नीचे भी 0, साइन 0, tan 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 माइनस 0, 0 0 0/0 आ गया। सम दोबारा उठा लो, और टेंजेंट के एंगल के नीचे सेम वही होना चाहिए, 3x यहाँ लगाया, 3x यहाँ लगा दिया, 5x बैठा रहे तो साइन x के नीचे x लगाना चाहिए, x यहाँ लगाया, x यहाँ लगा दिया। ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, पर अभी नहीं लिखना, अभी एक बार ऐसे का ऐसे पढ़ा रहने दो। टेंजेंट 3x/3x इंटू में 3 माइनस 1, ये जो x बैठा था ना कॉमन ले लिया, क्योंकि जब तक ये x कटेगा नहीं ना, जब तक आपको ये आंसर 0/0 ही दिखाई देगा। 5 माइनस साइन एक्स बाई में x, और यहाँ जो उसके साथ x बैठा था ना वो वाला x हमने बाहर निकाल दिया और उससे x से x काट दिया। अब आपका काम जो बन गया ना आसान बन गया। ये फॉर्मूले से 1 हो गया, 1 इंटू 3 माइनस 1, ये 5 माइनस 1, क्योंकि ये 1 है ना, तो ऊपर आ गया 3 माइनस 1, नीचे आ गया 5 माइनस 1, 2/4 कट के कितना हो गया 1/2। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ सम पे आ जाओ। फोर्थ सम में भी ऐसे ही सम है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये 5वां 6ठा 7वां तीनों पार्ट एक जैसे हैं। 1 माइनस कोस 2x, नीचे अपने पास पड़ा है 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ 0 डालोगे 1 माइनस कोस 0, नीचे 3 टेंजेंट स्क्वायर 0, यानी 1 माइनस 1 नीचे 0, 0/0 आ गया। सम दोबारा उठा लिया, उठा गया वही बार बार फॉर्मूले तो लग रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, नीचे 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और अपने को पता है कि अगर साइन स्क्वायर में पड़ा है तो एंगल का स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ लगाया, एक्स स्क्वायर यहाँ लगा दिया। टेंजेंट के साथ भी वही प्रॉपर्टी है, टेंजेंट का जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, अगर टेंजेंट स्क्वायर में पड़ा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लगाया है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये फॉर्मूला से 1 हो गया, अपना आंसर 2/3 इंटू 1/1। अब मैंने सीधा लिख दिया, बार बार वो होल स्क्वायर नहीं बना के बताया। ठीक है। चौथा 5वां 6ठा यही सारे काम चल रहे हैं। ठीक है ना। छठा सम एक और देखो, छठे सम में क्या है, सब्स्टिट्यूट लगेगा, क्योंकि फैक्टर बनना ही नहीं है। छठे के सारे पार्ट्स में नीचे जिस चीज़ से 0 बनती है वो सब्स्टिट्यूट से यानी कि y लेट करके होगा।
पाई बाय 2 माइनस, एक बार पाई बाय 2 डालो, कोस पाई बाय 2। भला ये क्यों आपको मैंने सब्सटीट्यूट बताया, अभी बताता हूँ। कोस 90 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, क्योंकि ये एक्सटेंड टू 0 वाले सम नहीं है, एक भी पार्ट एक्सटेंड टू 0 नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है ना साइन एक्स बाई एक्स की और टेन एक्स बाई एक्स की, वो एक्सटेंड टू 0 की वजह से होती है। तो पाई बाय 2 है यहाँ पे, तो या किसी में पाई है, किसी में क्या है, कॉस एक्स बाय में पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर कोई चारा नहीं बचता, तो फिर नीचे जिस चीज़ से 0 बन रही हो उसको सब्सटीट्यूट यानी कि वाई लेट करना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी तो बताया, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था ना आपको। उसमें एक्स की जगह पाई बाय 2 डालोगे, लिमिट जो दे रखी होती है वो सब्सटीट्यूट में पुट भी करनी होती है। एक्स की जगह पाई बाय 2 डालोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 वाई टेन टू 0 बन गया, यानी सम बन गया वही वाई टेन टू 0। मतलब कोई भी चीज़ हो यहाँ पे 10 टू 0 होनी चाहिए, बन गया ना अपने आप। कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, पाई बाय 2 माइनस वाई, ये हमने एक्स की वैल्यू बना ली पाई बाय 2 माइनस वाई। नीचे वाले को आप वाई लेट किया ही था। साइन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन वाई बाय वाई लिमिट वाई टेन टू 0, ये फॉर्मूले से 1 हो गया, ठीक है। यूं करके हमने अपने सम करने हैं। क्लियर। फर्स्ट सिक्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट ऐसे करना। जैसे एक थर्ड और देखो, लिमिट एक्सटेंड टू कितना है, पाई बाय 4, ऊपर है 1 माइनस 10x, नीचे है x माइनस पाई बाय 4। एक्स यहाँ एक बार पाई बाय 4 पुट कर लोगे तो 10 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। 1045 की वैल्यू 1 नहीं होती है, नीचे 0 आ गया ना, 0 बाय 0, 0 बाय 0 आ जाए तो सम को क्या करना होता है, दोबारा उठाना होता है, उठा लिया भाई। सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो किसको सब्सटीट्यूट करना है, नीचे जिस चीज़ से 0 बन रही हो उसको वाई लेट करना होता है। उसमें लिमिट डालोगे एज एक्सटेंड टू पाई बाय 4 वाई टेन टू, हमेशा 0 बननी होती है। सम बन गया लिमिट वाई टेन टू 0, 1 माइनस टेंजेंट एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ से बनाओगे तो पाई बाय 4 प्लस वाई होगी। दिस इज tan a प्लस बी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या हम लोग ट्रिग्नो के बेसिक फॉर्मूलों में से पढ़ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर के 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स जो होता है वो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये लिख सकते हैं हम लोग, हमने भी यही लिखा, 1 प्लस टेंजेंट वाई 1 माइनस टेंजेंट वाई, नीचे कौन बैठा है वाई, बस एलसीएम ले लो ऊपर, 1 माइनस टेंजेंट वाई एलसीएम में आ गया, 1 माइनस टेंजेंट वाई, माइनस माइनस का साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, डिवाइड बाई कौन बैठा है वाई, उसके नीचे कौन बैठा है 1, जो कि बाद में पलट के ऊपर लिख देंगे। माइनस 10 वाई और माइनस 10 वाई कितना हो गया, माइनस 2 10 वाई, और नीचे चल रहा था 1 माइनस टेंजेंट वाई और वो 1 बाय वाई यहाँ लिख दिया, ठीक है। और वाई टेन टू 0, लो जी हमारा फॉर्मूला बन चुका है। कहाँ बना है, ये बैठा टेंजेंट वाई, नीचे बैठा है 1 माइनस टेंजेंट वाई और उसके साथ बैठा वाई, ये देखो टेंजेंट वाई बाय वाई क्या बन गया, आइडेंटिटी 1 बन गई। टेंजेंट थीटा बाई थीटा, थीटा टेन टू 0 हो तो 1 होता है, और ये इसमें वाई की जगह लिमिट 0 डाल दोगे तो टेंजेंट 0 0 होता है, पर नीचे 0 बाई 0 ऊपर 0 बाई 0 तो नहीं बनाना, 1 माइनस 0 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 13.3 कंप्लीट होती है। ओके, ट्राई।